सीए लागू हो गया है। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो भारत में आए हुए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। अपना घर मकान छोड़ के आए थे, अपना खेत खलिहान छोड़ के आए थे, अपना व्यापार छोड़ के आए थे, अपनी दुकान छोड़ के आए थे, खाली हाथ अपने बच्चों को लेके आए थे। और किस लिए आए थे? कि उनको कन्वर्ट किया जा रहा था। जो कन्वर्ट हो गए वो अफगानिस्तान में रह गए, पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए। जिन्होंने डर के मारे, भय के मारे या अपने घर के लालच में, अपने दुकान की लालच में, अपने खेत खलिहान की लालच में कन्वर्ट इस्लाम कबूल कर लिया, वो आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है। लेकिन जिन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने पैतृक संपत्ति छोड़ दिया, खेत खलिहान छोड़ दिया, केवल और केवल अपना तिलक बचाने के लिए, अपना जनेऊ बचाने के लिए, अपना रक्षा बचाने के लिए, अपना मंगलसूत्र बचाने के लिए वो भारत में आए, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सीए कानून को बदला जो 1955 में नेहरू जी ने बनाया था। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को, जो वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे, उनको नागरिकता देने के लिए इसमें बदलाव किया और अब रूल भी नोटिफाई कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है, जो पोर्टल बना है वो सेंट्रल लेवल पे बना है, यानी अपने राज्य सरकारों के पीछे भी नहीं पड़ना है। जो हमारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख वहां से आए हैं उन 3 देशों से, जहां भी रह रहे हैं, जाके साइबर कैफे में जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करा दें, आराम से उनको बैठे बैठे सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन सवाल है इसके बाद क्या? इसके बाद जो सबसे जरूरत है कानून कठोर बनाने की, वो है नशा तस्करी के खिलाफ। हमारी यंग जनरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, इसलिए नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसे सिंगापुर में है। अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। ओटीटी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गंदी गंदी वेबसाइट्स के माध्यम से दुनिया भर का जो है अश्लीलता फैलाई जा रही है। और ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, चीन द्वारा इसकी फाइनेंसिंग भी हो रही है। ये बहुत प्लान्ड वे में चाइना इसको फाइनेंस कर रहा है, फंडिंग कर रहा है भारत में अश्लीलता फैलाने के लिए। क्योंकि आप किसी भी देश के यंग जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए, उसको नशेड़ी बना दीजिए या उसको अश्लीलता में झोंक दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो अश्लीलता के खिलाफ भी एक कठोर कानून बनाना जरूरी है। अवैध निर्माण जो हो रहा है सड़क के किनारे, जंगल में, उत्तराखंड का देख लीजिए, पूरा अवैध निर्माण होता जा रहा है। एयरपोर्ट के किनारे, रेलवे के किनारे, बस स्टैंड के किनारे, जहां भी पब्लिक पार्क है, वहां जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। जो आदमी अवैध निर्माण करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसकी सिटीजनशिप खत्म करिए और उसको 10 से 20 साल के लिए जेल में डालिए। ऐसा कानून चाहिए, तब अवैध निर्माण रुकेगा। घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में आ चुके थे, अब तो ये 5.5 करोड़ हो चुके हैं। तरीका यही है, घुसपैठियों, उनके मददगार नेताओं और घुसपैठियों की मदद करने वाले घूसखोर क्लर्क, बाबू, लेखपाल, पटवारी, जो घूस लेके उनका आधार बनाते हैं, जो घूस लेके घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाते हैं, जो घूस लेके घुसपैठियों का वोटर आईडी बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। तब जाके घुसपैठ रुकेगी। घुसपैठिए बॉर्डर से 2,000 रुपए दे के आते हैं और अंदर आके 2-2, 3-3 हजार रुपए में आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी सब बनवा लेते हैं। ये तभी रुकेगा जब घुसपैठियों के खिलाफ भी कठोर कानून हो और घूसखोरों के खिलाफ भी कठोर कानून हो, घुसपैठियों की मदद करने वाले नेताओं के खिलाफ भी कठोर कानून हो और घुसपैठियों की मदद करने वाले जो सरकारी बाबू, उनके खिलाफ भी कठोर कानून हो। तब जाके घुसपैठ रुकेगा। धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। धर्मांतरण रोकने के लिए सेंट्रल लेवल पे कठोर कानून चाहिए। 9 राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका 3 ही कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। संविधान में थोड़ा सा बदलाव भी करना पड़ेगा आर्टिकल 25 में धर्मांतरण रोकने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। उसके लिए तो अब की बार 400 पार करना पड़ेगा, तभी आर्टिकल 25 में बदलाव हो पाएगा। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। इस समय
86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे। इसमें से 50,000 तो वांछित हैं, यानी 50,000 बच्चे वो हैं कि भाई वो पहले बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं। बाकी ये जो 35-36,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, ये अवांछित बच्चे हैं। ये 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 14वें, 15वें, 16वें, इस तरीके के बच्चे हैं। भैया भारत में 2 ही बच्चे की जरूरत है। जमीन 2% है, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। इसलिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो हम दो हमारे दो को माने वो भारतीय बना रहेगा, जो हम दो हमारे दो को नहीं माने उसकी सिटीजनशिप खत्म, प्रॉपर्टी भी जब्त और 10 से 20 साल की सजा। और कोई तरीका नहीं है। आपको चीन से सीखना पड़ेगा। आखिर चीन में सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो करते हैं ना, बढ़िया करते हैं। क्यों? कानून का खौफ है, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसी तरीके से जो भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है, कभी सीए के नाम पे दंगा होता है, कभी किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी जब देखो तब सड़क जाम हो जाते हैं। फॉरेन फंडेड एनजीओ इतने चल रहे हैं, भारत में अराजकता फैला रहे हैं। माओवादियों की फंडिंग फॉरेन से होती है, नक्सलियों के लिए विदेशी फंडिंग होती है, आतंकवाद के लिए विदेशी फंडिंग होती है, अलगाववाद के लिए विदेशी फंडिंग होती है। तो 2010 का एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा, एक नया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। और जो भी पाया जाए कि विदेश से पैसा लेके भारत के विरोध में काम कर रहा है, केवल एनजीओ का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए। सरकार ने एनजीओ के बहुत लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन एनजीओ चलाने वालों को कोई दंड नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाहर से पैसा लेके जो भारत के विरोध में काम करे, भारत की संस्कृति के विरोध में काम करे, भारत की प्रथाओं के विरोध में काम करे, भारत के त्योहार के विरोध में काम करे, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त, नागरिकता खत्म, 10 से 20 साल की सजा। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। केवल एनजीओ का लाइसेंस रद्द करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक एनजीओ का लाइसेंस रद्द होगा, दूसरे नाम से दूसरा एनजीओ बन जाएगा। इसी तरीके से हवाला, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो हवाला की यहां फंडिंग चल रही है ना, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। गरीब बच्चों को किडनैप किया जाता है और बाद में पता चलता है वो किसी मदरसे में मिलते हैं, कहीं देवबंद में मिलते हैं, कहीं केरल में मिलते हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये घटना पहले भी आ चुकी है कि यूपी से, बिहार से, आसाम से, बंगाल से 60,000 बच्चे किडनैप हुए और सारे केरल के यतीम खाने में पाए गए और उनका खतना किया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो कन्वर्ट करने के लिए किडनैपिंग हो रही है। इसलिए मानव तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर मानव तस्करी में पाया जाए, सीधे उसको फांसी दीजिए। आजीवन कारावास नहीं, सीधे सीधे फांसी। तब कानून का खौफ होगा, फिर लोग मानव तस्करी छोड़ेंगे। इसी तरीके से घूसखोरी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जो जितनी समस्या है उसका मूल कारण घूसखोरी है। जो नशे का कारोबार चलता है वो सरकारी बाबुओं को, अधिकारियों को घूस देके चलता है। घुसपैठ होती है, सरकारी बाबुओं, अधिकारियों को घूस देके चलती है। ये जो मानव तस्करी वाला खेल चलता है, इसमें भी कहीं न कहीं पुलिस और बाकी लोग शामिल होते हैं। तो घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। और कालाधन, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। संपत्ति को आय से लिंक करना जरूरी है। साइबर फ्रॉड जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने हो चुकी है, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, ऐसे साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास कठोर कानून नहीं है। टर्की में एक आदमी ने साइबर फ्रॉड किया, 350 साल की सजा हुई है। हमें इसलिए विदेशों से सीखना चाहिए। हमें दुनिया के सबसे जो कठोर कानून है, फ्रांस का जो सबसे कठोर कानून हो, जापान का जो सबसे कठोर कानून है, सिंगापुर का जो सबसे कठोर कानून है, दुनिया में जहां भी कठोर कानून चल रहे हैं, सबका एक एक उठा के ले लेना चाहिए और हमें फिर एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाने चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात है, अब समय आ चुका है कि ये मदरसा बंद हो, मिशनरी बंद हो, भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू हो। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, किताब एक होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। ये जितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं, शरीयत एक्ट चल रहा है, मुस्लिम का पारसी मैरिज एक्ट अलग चल रहा है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, ये सारे कानून खत्म करके, सारे पर्सनल लॉ खत्म, 1 नेशन 1 सिविल कोड। इसी तरीके से पुलिस का अलग अलग हर राज्यों का कानून है और नतीजा यह है कि हर प्रत्येक राज्य की पुलिस अपने अलग अलग तरीके से काम करती है। यूपी की पुलिस बुलडोजर चलाती है और बंगाल की पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर नहीं करती। संदेश खाली में एफआईआर ही नहीं कर रही थी। उसका तरीका क्या है? 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड हो, 1 नेशन 1 लैंग्वेज कोड हो और 1 नेशन 1 बिजनेस कोड हो। इसके लिए संविधान में कई संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में 2/3 तो है नहीं, लोकसभा में इसलिए 404 सीट चाहिए। 404 का मतलब
राजीव गांधी को जो 1984 में 404 सीट मिली थी ना, उतनी सीट मिलेगी, तब राज्यसभा की 115 सीट और लोकसभा की 404 सीट, दोनों मिला के हो जाएगा 521। संविधान में बदलाव करने के लिए 521 सीट चाहिए। धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए भी लोकसभा में 404 चाहिए। ये जो तुष्टीकरण चल रहा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे, इसको खत्म करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए भी लोकसभा में 404 चाहिए। इसी तरीके से ये जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, मदरसा स्कूल चल रहे हैं, इनको रोकने के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए भी 404 चाहिए। एक भारतीय व्यापार संहिता बनाने के लिए भी 404 चाहिए। समान शिक्षा लागू करने के लिए भी 404 चाहिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। 404 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि राज्यसभा में मात्र 115 सीट है। लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला के जो 2/3 बहुमत चाहिए, उसमें 521 चाहिए। 521 में से 115 राज्यसभा के निकाल दीजिए, तो लोकसभा में 404 चाहिए। आपसे निवेदन करता हूं, अभी से 404 पे लग जाइए, नहीं तो कानून बन नहीं पाएगा, संविधान में बदलाव नहीं हो पाएगा। संविधान में बदलाव करने के लिए 404 चाहिए, और संविधान में संशोधन नहीं होगा, कठोर कानून नहीं होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं बनेगा, वन नेशन वन सिविल कोड नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, हम आप तो आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का कठोर कानून 25 साल के बाद आपके नाती पोते, अगले जनरेशन को भी बचाएगा। इसलिए कठोर कानून की मांग करिए।